बैटल थ्रू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन और याओलाओ द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट कंपटीशन को अटेंड करने के लिए यान क्लैन आए थे। एंटर करने के साथ ही उन्होंने ड्रामा देखा जहां गार्ड्स अपने क्लैन का रुतबा दूसरे लोगों पर झाड़ रहे थे। शोयन के ऊपर भी उन लोगों ने झाड़ने की कोशिश करी, पर शोयन की पावर देखकर वो लोग घबरा गए। लेकिन आगे बढ़ने पर याओलाओ और शोयन की मुलाकात उस घमंडी एल्डर यान वानगुई से हुई। शोयन उसको और उसके पंटरों को अच्छी तरह से धोता है, पर ये देख दूसरे एल्डर वानगुई को बचाने के लिए आ जाते हैं। शोयन उनसे भी फाइट करता है, लेकिन इन सब को रोकने के लिए एक बढ़िया एल्डर वहां पर आते हैं, जिसकी बात को सुनकर शोयन मान जाता है। फिर वो लोग उसके पीछे कंपटीशन ग्राउंड की ओर जाते हैं। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को उस मैजिकल कंपटीशन ग्राउंड को दिखाया जाता है। यहाँ पर इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मेडिसिनल कंपटीशन होने वाला था, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चहल पहल थी। बहुत दूर दूर से अल्केमिस्ट यहाँ पर आए थे। अल्केमिस्ट जो कि बाहर रहते थे वो अपने सीनियर से मिल रहे थे, जूनियर से मिल रहे थे। सभी की मुलाकात हो रही थी, सभी के दिल में खुशहाली थी। सभी आपस में बात कर रहे थे कि आखिर इस बार द ग्रेटेस्ट मेडिसिनल अल्केमिस्ट का टाइटल कौन जीतेगा। डिसाइपल्स यहाँ पर तैयारी में लगे हुए थे, वीआईपी सीट्स को सजाने में लगे हुए थे, मिठाई रखने में लगे हुए थे। बच्चे वही उन मिठाई को चुराने में लगे हुए थे। फिर हम लोगों को उस जगह पर याओटियान को भी दिखाया जाता है, जो कि पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया था। उसकी अल्केमिस्ट स्किल भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये बच्चों को समझाता है कि तुम लोग अल्केमिस्ट बनने वाले हो, एक अल्केमिस्ट का दिमाग शांत रहना चाहिए और तुम लोग इस तरह से सब तरफ उछल कूद और बदमाशी कर रहे हो। उस जगह पर एक और हमें टॉप अल्केमिस्ट याओलिंग को दिखाया जाता है। बच्चे याओलिंग को खुद को बचाने को कहते हैं। याओलिंग को देखकर याओटियान बच्चों को छोड़ देता है। बच्चे याओटियान को चिढ़ाते हुए वहां से भाग जाते हैं। तभी याओटियान की नजर अपने सामने शोयन पर जाती है। शोयन और याओलाओ घूमते घूमते अल्केमिस्ट ग्राउंड तक पहुंच गए थे। याओटियान शोयन को देखता है, देखकर गुस्सा जाता है, क्योंकि उससे शोयन की वो मार याद आ जाती है। भले ही ये बहुत ही बढ़िया अल्केमिस्ट है, पर इसे बात करने की तमीज नहीं है। इसी वजह से ये पिछले बार शोयन से बहुत बुरी तरह मार खाया था। पर अब जब ये शोयन को देख रहा है तो शोयन की पावर पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से वो शोयन को अभी कुछ भी उल्टा कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। शोयन इस याओलिंग और याओटियान को देखता है ये लोग शोयन को देखकर मुंह बना रहे थे। शोयन उन्हें इग्नोर कर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन फिर हमें इस बढ़िया अल्केमिस्ट को दिखाया जाता है, जो कि शोयन से हेवनली टूम में मिला था। फिलहाल के लिए मैं इसका नाम भूल गया हूँ, आगे याद करके मैं आपको बताऊंगा। ये शोयन को देखकर शोयन को ग्रीट करता है। ये बंदा अच्छा है। इसी ने शोयन को इस मेडिसिनल कंपटीशन के लिए आते वक्त इनवाइट करा था। तभी उस जगह पर एल्डर वान वो आ जाते हैं। वान वो शोयन और याओलाओ को देखकर कहते हैं, याओलाओ और यंग फ्रेंड शोयन, मैं होप करता हूँ कि मेरा ये मेडिसिन प्लान आपको इन कुछ दिनों में अच्छी हॉस्पिटैलिटी दिया होगा। वान वो की बात को सुनकर याओलाओ भी कहते हैं, थैंक यू एल्डर, हमें यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। वान वो स्माइल करते हुए कहते हैं, ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अल्केमी सेरेमनी अब कुछ ही समय में स्टार्ट होने वाली है। प्लीज आप लोग मुझे फॉलो करें, मैं आप लोगों को वीआईपी सेक्शन में आपके सीट्स तक ले जाता हूँ। याओलाओ शोयन वीआईपी सीट्स की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में डिसाइपल्स याओलाओ और शोयन को देख रहे थे। जब ये लोग याओलाओ का नाम सुन रहे थे तब ये वही बात याद कर रहे थे। कह रहे थे, ये तो वही याओ चैन है जो कि हमारे यान क्लैन से कुछ समय पहले निकाल दिया गया था। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमारा यान क्लैन वैसे बंदे को जिसको इस तरह से एक्सपेल किया है उसको इस तरह से अच्छे से स्वागत करेगा। ये सब चीज देखकर तो मुझे लग रहा है कि जरूर वो लोग अपने डिसीजन को बहुत ही ज्यादा इस वक्त रिग्रेट कर रहे होंगे। फिर हम लोगों को याओ सिंह जी को फिर से दिखाया जाता है। ये शोयन की इस रेपुटेशन को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड था। कह रहा था, किसे पता था वो लड़का जो कि खुद से हेवनली टॉम में एंटर भी नहीं कर पा रहा था, अब इतना बड़ा पावर हाउस बन जाएगा, वो भी सिर्फ कुछ ही समय में। शोयन भी उधर याओलाओ के साथ बैठकर चाय पीते हुए कह रहा था, टीचर ये जगह तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है। जो अल्केमिस्ट मास्टर सेंट्रल प्लेन में बहुत ही ज्यादा फेमस है, इस जगह पर इतने सारे अल्केमिस्ट को देखकर, इतने ज्यादा टैलेंटेड यंगर जनरेशन को देखकर बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहे हैं। याओ चैन तब शोयन को बताते हैं, पहले के दिनों में जो हमारे यान क्लैन के एंसेस्टर थे वो अपने ब्लड लाइन की पावर से पूरे सेंट्रल प्लेन
एवरीथिंग को डोमिनेट करते थे। इस तरह से इस यान क्लैन का नाम पूरे सेंट्रल प्लेन में एक अल्केमिस्ट क्लैन के नाम से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। उस समय से इस जगह पर ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा जाता है, जिसके बाद फिर इस उन टैलेंटेड अल्केमिस्ट का नाम लिखा जाता है। इस तरह से फिर नॉलेज पास डाउन होते हुए आज ये क्लैन इस जगह पर पहुंच गया है। यान क्लैन के अल्केमिस्ट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और इस कंपटीशन के समय वो पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं और अपने अपने स्किल अपने अपने नॉलेज शेयर करते हैं। यहाँ पर ये जो कंपटीशन होता है वो 2 फेज में होता है, पहला फेज और दूसरा फेज। जहाँ पहला फेज में यंगर जनरेशन इस कंपटीशन में पार्ट लेते हैं और दूसरे फेज में जो कि मेन फेज है उसमें टॉप अल्केमिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं और उस सेकेंड फेज में जो जीतता है वही पूरे 2 के कॉन्टिनेंट का द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट कहलाता है। यालाओ की बात को सुनकर चयन कहता है, मुझे इस फर्स्ट फेज और सेकंड फेज से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस इस क्लैन में रहकर ये समझ में आया है कि इस क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा बदतमीज और घमंडी हैं। मैं तो आज इस जगह पर बस इसीलिए आया हूँ ताकि मैं इन लोगों को अपनी अल्केमिसी टेक्निक्स दिखाऊं, ताकि इन मूर्खों को ये रियलाइज हो कि उस समय आपको ये क्लैन से बाहर निकाल कर कितनी ज्यादा बड़ी गलती कर दिए हैं। चयन की बात को सुनकर यालाओ बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी सभी लोग खड़े हो जाते हैं। सभी एक साथ कहते हैं, क्लैन लीडर का यहाँ पर वेलकम है। हम दोस्तों देखते हैं उस जगह पर यान क्लैन के लीडर आ जाते हैं। आसमान में बहुत ही ज्यादा डिवाइन गोल्डन लाइट फैलती है। बात करें इस डिवाइन एनर्जी की स्ट्रेंथ की तो देखकर ही समझ में आ रहा था कि इस पूरे जगह में ये एनर्जी हर पर्सन से ज्यादा स्ट्रांग है। तब उस गोल्डन लाइट से एक बूढ़े पर्सन बाहर निकलते हैं। पर्सन की एनर्जी दाऊ शेंग के 7 स्टार के एडवांस लेवल पर थी। इनका नाम याओ दान था और इनके स्पिरिचुअल स्टेट की बात करें तो इनका स्पिरिचुअल स्टेट परफेक्ट हेवनली स्टेट पर था। सभी लोग याओदान का झुक कर ग्रीट करते हैं। याओदान कहते हैं, सारे मेरे अलग अलग गेस्ट और मेरे सभी यान क्लैन के मेंबर्स, आज हम सभी लोग इस मेडिसिन माउंटेन में गैदर हुए हैं ताकि हम लोग हमारे ग्रैंड ओकेजन को सेलिब्रेट कर सके। आप सभी लोग इस ग्रैंड ओकेजन को अटेंड करने के लिए आए हैं। ये हमारे यान क्लैन के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इस ओकेजन के दौरान हमारा ये मेडिसिनल क्लैन सभी अल्केमिस्ट के लिए एक स्टेज के तौर पे काम करेगा। इसीलिए सभी लोग अपने आइडियाज अपने अल्केमिसी स्किल को एक दूसरे के साथ एकदम फ्रीली शेयर करें। आप लोगों को ज्यादा फॉर्मल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शोयन जब याओदान को देखता है वो इनकी बात को सुनकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। कहता है, जैसा ये मेडिसिन क्लैन के मेंबर्स है उनके लीडर तो इन लोगों से बिल्कुल ही अलग हैं। इनकी बातों में या इनको देखकर एक थोड़ा सा भी एरोगेंस का कोई ट्रेस नजर नहीं आ रहा है। यालाओ शेन को बताते हैं, आज मेडिसिनल क्लैन जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर लाने के लिए याओदान बहुत ही बड़ा रोल प्ले किए हैं। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, स्पेशल है, क्योंकि ये क्लैन को चलाने के लिए सिर्फ अपने टैलेंट और प्राइड पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि अपने काइंडनेस और फॉरगिवनेस से भी इस क्लैन को आगे बढ़ाते हैं। याओदान जब आगे बढ़ते हैं, यालाओ उनको देखते हैं और फिर ग्रीट करते हुए कहते हैं, स्काई मेंशन अलायंस से याओ चैन आपको ग्रीट करते हैं। याओदान भी स्माइल करते हुए याओ चैन की ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। अपने मन में सोचने लगते हैं, याओ चैन को हम लोगों ने क्लैन से बाहर निकाल दिया था, ये सबने बहुत बड़ी गलती करी, हमने तुम्हें मिसजज किया। याओ चैन, तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल हो। याओदान अपने सीट की ओर बढ़ ही रहे थे, तभी एक आवाज पीछे से गूंजती है, याओदान आखिरकार तुम अपने कल्टीवेशन से बाहर आ ही गए। सभी लोग उस ओर देखते हैं। उधर एक बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश ओल्ड मैन अपने दारू की बोतल में उड़ते हुए कंपटीशन की ओर आ रहे थे। पता चलता है इस पर्सन का नाम एल्डर सेनोंग है। कल्टीवेशन वाइज बात करें तो ये भी दाऊ शेंग के 6 स्टार पर है और ये भी एक बहुत ही कमाल के अल्केमिस्ट हैं। अल्केमिसी लेवल वही सेम परफेक्ट हेवनली स्टेट। सभी लोग एल्डर को देख रहे थे, एडमायर कर रहे थे। यालाओ भी देखते हैं, जो इनको बताते हैं ये द लेजेंडरी एल्डर सेनोंग है। ये अल्केमिसी वर्ल्ड में वन ऑफ द ओल्डेस्ट और सबसे ज्यादा माने जाने वाले एल्डर्स में से एक हैं। एल्डर सेनोंग को देखकर तो शेयन एकदम मोटिवेट और खुश हो जाता है। अपने मन में कहने लगता है, अल्केमिसी कंपटीशन, मैं इस इतने बड़े कंपटीशन से यही एक्सपेक्ट कर रहा था। इतने ज्यादा बड़े अल्केमिसी मास्टर भी इस कंपटीशन को अटेंड करने के लिए आए हैं। मैं इन लोगों के साथ अल्केमिसी शेयर कर सकूंगा, ये बात सोचकर ही मेरा खून एकदम उबाल मार रहा है। सेनोंग याओदान के पास पहुंचते हैं। याओदान
सेंगनोंग को देखकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं तुम बूढ़े, आखिरकार तुम अभी भी जिंदा ही हो। सेंगनोंग बताते हैं हाँ, मैं बहुत समय से कल्टीवेशन में था, पर मैं अपने अल्केमिस्ट्री के लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा मैं बाहर घूमाऊं। वैसे भी अभी का समय द बिगेस्ट अल्केमिस्ट कंपटीशन का है, इससे बढ़िया कुछ भी सीखने का मौका मुझे और कहाँ मिल सकता है। लेकिन तभी एल्डर की नज़र नीचे में शोयन की ओर जाती है, जो कि उन्हें देख रहा था। देखकर ये एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं वाह, इतनी कम उम्र में ग्रेट परफेक्शन हेवनली लेवल को अचीव कर पाना, ये सच में बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। ग्रेट परफेक्शन हेवनली लेवल मतलब वही परफेक्ट हेवनली स्टेट। शोयन भी इन्हीं लोगों के लेवल का है, बस एक्सपीरियंस में थोड़ा कम है। शोयन एल्डर को देखता है तो अपने हाथों को जोड़कर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, मैं स्काई मेंशन अलायंस से शोयन सीनियर सेंगनोंग को ऑनरली ग्रीट करता हूँ। एल्डर सेंगनोंग भी शोयन की ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करते हैं। फिर तभी याओदान सभी के सामने अनाउंसमेंट करते हैं, इस ग्रेट कंपटीशन का फर्स्ट स्टेज अब स्टार्ट होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। फिर याओदान अपनी सीट पर जाते हैं और फिर अनाउंस करते हैं, तो चलिए इसी बात पर यह कंपटीशन शुरू करा जाए। और फिर आसमान में पटाखे फूटते हैं, सभी लोग इस सेरेमनी के स्टार्ट होने की खुशी में झूमने लगते हैं। बच्चे छुप छुप कर इस कंपटीशन को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद एल्डर वान वो अरीना के बीच में आते हैं, कहते हैं सारे गेस्ट और मेंबर्स जो भी कंपटीशन के फर्स्ट फेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्लीज आप लोग आगे आए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। इनकी बात खत्म होते ही सबसे पहले याओ टियान स्टेज पर जाता है। याओ टियान को देखकर लोग बात करने लगते हैं, अरे ये तो द प्रोडिजी याओ टियान है, यही तो पिछली बार के अल्केमिस्ट्री कंपटीशन के फर्स्ट हाफ का विनर था। जिसके बाद वहाँ पर याओलिंग आती है। याओलिंग को देखकर तो सभी लोग एकदम चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। लोग इसके फैन थे, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी और इसकी सोल पावर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, इसलिए लोग सबसे ज्यादा इसे ही सपोर्ट कर रहे थे। जिसके बाद थर्ड याओ सिंगजी आता है। याओ सिंगजी को देखकर भी लोग एकदम खुशी से चिल्लाने लगते हैं। ये एक टॉप टियर का अल्केमिस्ट है और देखने में भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम, इसीलिए लड़कियां सबसे ज्यादा इसको सपोर्ट करने लगती हैं। इसके बाद और कई अल्केमिस्ट ग्राउंड पर आते हैं। सभी लोग अपने अपने फेवरेट अल्केमिस्ट को सपोर्ट करने लगते हैं, उनको चीयर करने लगते हैं। फिर एल्डर कमांड देते हैं, सभी लोग अपने मेडिसिनल कोल्ड्रोन को समन करो। और वैसे ही अल्केमिस्ट अपना अपना एनर्जी एक्टिवेट करते हुए मेडिसिनल कोल्ड्रोन समन करने लगते हैं। याओ टियान अपने टर्टल हेवनली फ्लेम को समन करता है। याओ सिंह जी अपना हेवनली फ्लेम और याओलिंग अपना हेवनली फ्लेम, सब लोग अपने हेवनली फ्लेम से अपना मेडिसिनल कोल्ड्रोन निकालते हैं और फिर रिफाइनिंग स्टार्ट करते हैं। मेडिसिनल हर्ब्स की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं थी, लोग भर भर के मेडिसिनल हर्ब्स लेते हैं और फिर एक बढ़िया मेडिसिन बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं, लोग ध्यान देकर अपनी अल्केमिस्ट्री में लगे हुए हैं। पर तभी हम लोगों को बाहर कॉरिडोर में एक डार्क एनर्जी का एहसास होता है। हम देखते हैं एक बहुत ज्यादा पावरफुल सोल क्लैन का पर्सन कॉरिडोर में अपीयर होता है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये तो हॉल ऑफ सोल का ये पर्सन बहुत ज्यादा ताकतवर था, पर इन दोनों गार्ड्स को वो बहुत ही ज्यादा पोलाइटली रिप्लाई करता है, कहता है टू लॉर्ड्स, मेरे पास ये इनविटेशन लेटर है, मुझे प्लीज अंदर जाने दीजिए। इसकी बात को सुनकर ये लोग घमंड से उसको अंदर जाने देते हैं, हंसते हुए कि तुमने आने में काफी ज्यादा लेट कर दी। पर दोस्तों ये हॉल ऑफ सोल का बंदा इकोनॉमी लाइन से वहां पर मेडिसिनल ग्राउंड में एंटर कर जाता है। इधर दोस्तों अब अरीना में रिजल्ट की घड़ी आ गई थी। यहाँ पर बादलों में फिर पिल लाइटनिंग फॉर्म होने लगती है, एकदम 9 कलर पिल लाइटनिंग फॉर्म होने लगती है, जिसको देखकर लोग अमेज्ड हो रहे थे। भयंकर लेवल के पिल्स फॉर्म हो रहे थे। जब सभी की पिल रिफाइनिंग कंप्लीट होती है तब एल्डर वान वो दोबारा आते हैं, सभी के पिल्स को देखते हैं। सभी एक से बढ़कर एक मेडिसिनल पिल थे, एकदम हाई क्वालिटीज के पिल, जिसके लिए यहाँ से बाहर सेंट्रल प्लेन में एकदम ब्लडी बैटल लड़ा जा सकता था। फिर वान वो ध्यान लगाते हैं, सभी पिल्स को एग्जामिन करते हैं और इनमें से बेस्ट पिल को चुनते हैं। बेस्ट पिल इनमें से याओ टियान का पिल था, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक पर था, क्योंकि ये पिल 8 ग्रेड पर होते हुए 9 कलर पिल लाइटनिंग समन करा था। समझ रहे हो दोस्तों पिल का लेवल, 8 ग्रेड का पिल, वो भी 9 कलर पिल लाइटनिंग वाला। अब सबसे बढ़िया पिल याओ टियान का था, तो हाँ वान वो याओ टियान को फर्स्ट फेज का विनर घोषित कर देते हैं।
याओटियान जैसे ही जीतता है उसकी मदर खुशी से एकदम नाचने लगती है, लोग बातें करने लगते हैं। याओटियान फिर से कंपटीशन जीत गया, इस लड़के में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और देखकर लगता है जैसे ये जरूर ही मेडिसिनल एम्परर बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये भी बात करने लगते हैं कि भले ही ये इस कंपटीशन को जीत गया है पर यंगर जनरेशन का शोयन इससे भी ज़्यादा ताकतवर है, इससे भी ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि शोयन अभी अपने करंट स्टेट में 9 ग्रेड का पिल रिफाइन कर सकता है। थोड़ी देर के लिए याओटियान खुश हुआ था, पर शोयन की बात आते ही लोगों के मुंह से शोयन का बात सुनकर याओटियान फिर से एकदम सैड हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दूसरे एल्डर्स को दिखाया जाता है, शोयन को दिखाया जाता है। शोयन कहता है तो अब घड़ी आ गई है, सेकेंड फेज ऑफ कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। एल्डर मान वो लीडर के पास जाते हैं, तब लीडर उठते हैं, कहते हैं यंगर जनरेशन ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करा, अब आप जाइए रेस्ट करिए। यंगर जनरेशन उनका कमांड सुनते ही चले जाते हैं, जिसके बाद याओदान हंसते हुए कहते हैं मुझे पता है आप सभी के दिमाग में अभी क्या चल रहा है, मैं भी आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं कराना चाहता हूँ। हमारे इस कंपटीशन का द मेन हाईलाइट सेकेंड फेज अब जल्द ही स्टार्ट होगा। हमारे इस मेन कंपटीशन का विनर जो भी होगा उसे आप सब देखना चाहते हैं, क्योंकि जो इस कंपटीशन का विनर होगा वो इस मेन लैंड का इस दौर का द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट कहलाएगा। सभी लोग इनकी बात को सुनकर एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी दोस्तों एक डार्क एनर्जी फील होती है, आसमान क्रैक करता है और वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक होल अपीयर होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर हॉल ऑफ सोल की एंट्री हुई थी, उस होल से आवाज आता है, कितनी ज्यादा लाइवली सीन चल रही है। अब इतना ज्यादा लाइवली सीन है तो कैसे मेरा सोल क्लैन इस लाइवली सीन से एब्सेंट रह सकता है। उस जगह पर उस सोल क्लैन की मेंबर की एंट्री होती है, इस पर्सन का नाम हुन सूजी है। याओलाओ बताते हैं शोयन तुमने ये बात सुनी है, हॉल ऑफ सोल का एक मेंबर स्मॉल पिल टावर में एंटर कर गया था, इसके बाद उसने पिल टावर की टेक्निक्स को चुराई है, जिसने अपने ही मास्टर को धोखा दिया और फिर भागते वक्त उन्हें बहुत ही बैडली इंजर्ड करके वहां से भागा। शोयन ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, तो ये वो है। याओलाओ बताते हैं ये हुन सूजी का सोल क्लैन में एक बहुत ही हाई स्टेटस है, कहा जाए तो ये हॉल ऑफ सोल का चीफ हुन में शेंग से भी ज्यादा हाई स्टेटस होल्ड करता है। फिर हम लोगों को हुन सूजी को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों को जोड़कर याओदान को ग्रीट करने लगता है, कहता है सोल क्लैन से हुन सूजी मेडिसिन क्लैन के चीफ को अपना रिस्पेक्ट पे करता है। हुन सूजी को देखकर याओटियान की मदर एकदम गुस्सा जाती है, कहती है हुन सूजी तुम्हारे हुन क्लैन ने हमारे कितने सारे अल्केमिस्ट को अगवा किया, उनके सोल को कैप्चर करा, इसके बावजूद भी तुम इस कंपटीशन में इनवाइटेड हो, आखिर कैसे। याओटियान के फादर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हाँ तुमने हम लोगों पर बहुत ज़्यादा अटैक करा है, हमेशा हमारे अल्केमिस्ट को हार्म करा है, इसके बावजूद तुम इस कंपटीशन को अटेंड करने के लिए आए हो। दूसरे एल्डर्स खड़े हो जाते हैं, तुरंत ही हुन सूजी को रोकने के लिए बढ़ते हैं, कहते हैं हम तुम्हें हमारे इस मेन ओकेजन में इंटरप्ट करने नहीं देंगे। उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, चारों ओर से उसे घेर लेते हैं। हुन सूजी ये देखता है, कहता है लगता है कि मेरा इस जगह पर वेलकम नहीं करा जा रहा है। वान हो कहते हैं हुन सूजी हमारा यान क्लैन तुम्हारे हुन क्लैन को कोई भी इनविटेशन नहीं भेजा है, तो आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तब हुन सूजी अपने हाथ में वो इनविटेशन लेटर निकालता है, कहता है देखो तो मेरे पास ये जेन्युइन इनविटेशन लेटर है, ये इस मेडिसिन कंपटीशन का ही है, मैं इसी की वजह से यहाँ पर आया। वन वो इसकी बात को सुनकर गुस्सा आ जाते हैं, कहते हैं तुम यहाँ पर इस तरह से चुपके यहाँ पर आ गए, तुम्हें नहीं लगता तुम लोगों ने जो किया है इसके बाद हमारा यान क्लैन तुम लोगों को एंसेंट क्लैन के डिसअपीयरेंस के पीछे दोषी ठहराएगा। हुन सूजी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे एंसेंट रेसेस का क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर अलग मैटर से आया हूँ, मैं यहाँ पर द बेस्ट अल्केमिस्ट का खिताब जीतने के लिए आया हूँ, इसी वजह से मुझे ये बेकार की बातें मत समझाओ। पर इसकी बात को सुनकर दूसरे एल्डर गुस्साते हुए अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेते हैं, अटैक करने के लिए तैयार, कहने लगते हैं मुझे पता है कि तुमने ये इनविटेशन लेटर किसी से चुराया है, अभी कभी यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर अपने क्लैन चीफ को कहने लगते हैं क्लैन चीफ हमें कभी भी इस तरह के पर्सन को हमारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। पर इनकी बात को सुनकर तो हुन सूजी इनका रेज वेट करने लगता है, कहता है अच्छा क्या मैं गलत समझ रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम लोग मुझसे कंपटीशन करने से डरते हो। इसकी बात को सुनकर अल्केमिस्ट और भी ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं, अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके इसके ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगते हैं। पर तभी याओदान पीछे से चिल्लाते हैं, कहते हैं बेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट का टाइटल कोई ऐसा टाइटल नहीं है जिसके ऊपर हमारा मेडिसिन क्लैन हक जमा कर बैठा हुआ है, अगर तुम इस टाइटल को पाने के लिए आए हो
तो हम लोग तुम्हें नहीं रोकेंगे, पर तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे क्लैन के रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर तुमने हमारे क्लैन के रूल को तोड़ा या फिर हॉल ऑफ सोल के अल्केमिस्ट के जैसे बिहेव करा तो मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि फिर मैं पर्सनली इस मैटर को अपने कंधों में लूँगा और ये मेक श्योर करूँगा कि तुम कभी भी हमारे यान क्लैन को छोड़कर ना जा पाओ। हुनसुजी तुरंत ही याओदान के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, पर यह देखकर वान वो तुरंत ही चीफ के पास आते हैं। कहते हैं पर लीडर ये तो बिल्कुल ही गलत है। लीडर कहते हैं हमारा ये पिल कंपटीशन हमारे क्लैन का सबसे बड़ा इवेंट है। यहाँ पर कई कंट्रीज से बहुत सारे लोग आए हैं। हम इन सभी के सामने इसे बिना कोई रीजन के बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसने अभी तक कोई भी गलती नहीं करी है और अगर हम इसे ऐसे निकालें तो लोग ये सोच सकते हैं कि हमारा यान क्लैन सोल क्लैन के अल्केमिस्ट से डरता है। चिंता मत करो, हमें इसके ऊपर नज़र रखनी होगी। मैं खुद इसके हर एक एक्शन पर नज़र रखूंगा। ये कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता है। एल्डर की बात को सुनकर वान वो अपने जितने भी एल्डर्स हैं उनको कमांड देते हैं और वापस बुला लेते हैं। सब वापस आ जाते हैं। तब हुनसुजी कहता है क्लैन चीफ याओदान वाकई में आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं। फिर हम लोगों को यालाओ को भी दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है अब तुम्हारे अलावा इस कॉम्पिटिशन में एक और हाईलाइट आ गया है। तभी हुनसुजी भी याओचेन को देखता है। कहता है याओचेन तुम भी यहाँ पर आए हो। तुम्हें देखे हुए काफी समय बीत गया और तुम जरूर ही शाओयान होगे। वाकई में मानना पड़ेगा तुमने एक बहुत ही बढ़िया डिसाइपल चुना। तुम्हारे डिसाइपल के किस्से तो मेरे हॉल ऑफ सोल में भी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इवन मेरे कानों तक भी इसके बहुत सारे किस्से आए हैं। यालाओ तब कहते हैं शाओयान के किस्से तो क्या ही हैं। जब तुम्हारे किस्सों के बारे में बात करें, तुम हुनसुजी जिसने अपने ही मास्टर को धोखा दिया और अपने एंसेस्टर को डिसऑनर करके भागा। हुनसुजी कहता है मैं उस ओल्ड घोस्ट को कभी भी अपना टीचर मानता ही नहीं था, तो धोखा देने वाला बात तो छोड़ ही दो। पर इस बात से मुझे याद आया याओचेन, अगर उस समय मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और हमारे क्लैन में तुम्हें मिलाना नहीं चाहता तो मैं कहना चाहूँगा कि जब तुम हमारे पकड़ में आए थे तभी तुम्हें उसी वक्त हम लोग मार दिए होते। फिर तुम्हें अपने इस डिसाइपल को ट्रेन करने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन तभी शाओयान खड़ा होता है और अपने पपेट से इसके ऊपर अटैक करवा देता है। हुनसिंजी तुरंत ही इसे देखकर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है। कहता है तुम्हें लगता है कि तुम अपने टीचर को डिफेंड कर सकते हो, पर मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए तुम अभी क्वालिफाई नहीं हुए हो। कहते हुए वो ड्रैगन पपेट के अटैक को रोकने के लिए अपना एक पावरफुल सोल अटैक करता है। दोनों ही अटैक टकराते हैं। धमाका भयंकर होता है। शाओयान कहता है जो अपने मास्टर को बिट्रे करा है उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे मास्टर के सामने इस तरह से घमंड भरी बात करे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए अपने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को समन करता है। उधर हुनसुजी भी पूरा तैयार शाओयान से लड़ने के लिए अपनी पावर्स पूरा बढ़ा देता है। लेकिन ये चीज देखकर इन दोनों लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल याओदान अपनी उंगली बस हवा में पटकते हैं और इन दोनों की पावर एक झटके में न्यूट्रलाइज हो जाती है। कहते हैं तुम दोनों, ये कंपटीशन सभी कंट्री से अल्केमिस्ट का स्टेज है। ये तुम लोगों का कोई बैटल ग्राउंड नहीं है जहाँ आकर तुम यूं ही फाइट करो। अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो चलो इसका डिसीजन अल्केमिसी से करते हैं। हुनसुजी ये बात सुनकर तुरंत ही कहता है अगर क्लैन लीडर चाहते हैं तो मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। शाओयान भी पपेट को स्टोरेज रिंग में रखते हुए हाथ जोड़कर अपने इस एक्शन के लिए अपोलोजाइज करता है। जिसके बाद फिर याओदान कंपटीशन कंटिन्यू करते हैं। अपने हाथों को उठाते हैं और उस जगह पर द मेन कंपटीशन के लिए अरेना सेट किया जाता है। अलग अलग 4 स्टेज अपीयर होते हैं। याओदान कहते हैं कंपटीशन के सेकंड स्टेज में 4 जो अपने आप को सबसे ज्यादा काबिल समझते हैं आगे आए, एक दूसरे से पार्टिसिपेट करें। जो भी फिर इस कंपटीशन में जीतेगा उसे इस कॉन्टिनेंट का द बेस्ट द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ द एरा का टाइटल दिया जाएगा। ये बात सुनते ही हुनसुजी तुरंत ही उस स्टेज में जाता है, एक स्टेज कैप्चर करता है। कहता है ये टाइटल तो मुझे पसंद है और मैं चाहता हूँ कि इस टाइटल को मैं खुद के लिए क्लेम करूँ। जिसके बाद हम लोग वान हो को देखते हैं जो कि एक स्टेज में जाकर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट का टाइटल हमारे यान क्लैन में ही रहे, यही सबसे ज्यादा बेस्ट है। लेकिन फिर एल्डर सेंगलोंग भी आगे आते हैं। कहते हैं इस टाइटल को लेने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये टाइटल तुम जैसे गद्दार हुनसुजी के हाथ में जाए।
लोग इस लाइनअप को देखकर एकदम हैरान कहने लगते हैं, ये तो इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग अल्केमिस्ट का लाइनअप है। अब फोर्थ स्टेज के लिए कौन आएगा, कौन इन स्ट्रॉन्ग अल्केमिस्ट के सामने कॉम्पीट करने का हिम्मत रखेगा। तभी फिर एक आवाज आती है। यह आवाज सेवियन की थी, जो कि कहता है, मैंने सुना था सीनियर हुनसू जी एक बार हमारे पिल टावर के एल्डर थे, तो क्योंकि मैं भी पिल टावर का एक मेंबर हूँ, तो मैं सीनियर हुनसू जी से इस अल्केमिसी के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहूंगा कि हुनसू जी ने हमारे पिल टावर से काफी सारे सीक्रेट्स चुराए हैं। कहते हुए सेवियन स्टाइल में लाइटनिंग स्पीड में स्टेज में एंटर करता है। इस तरह से ये 4 प्लेस फिल होता है और अब बस कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है। पर इस बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस की ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत जल्द आएगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।